आज हम आप सभी लोगों को ग्रामर में वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। वॉइस मीन होता है आवाज़। चलिए, आवाज़ को दो पार्टों में विभाजित किया गया है। पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस को, फिर पैसिव वॉइस को। ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दो प्रकार के होते हैं। इनमें एक्टिव को कहते हैं कर्तवाच और पैसिव को कर्मवाच। कर्तवाच मतलब ये यहाँ पे कर्ता को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस में यहाँ पे कर्म को प्रधानता दी जाती है। चलिए, आइए हम देखते हैं आगे इसके बारे में। कर्तवाच। कर्तवाच में जब व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ कहता है तो क्या होता है, कर्तवाच। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता की जाती है। कर्म पे देखिए, जब व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, यानी जो कार्य करता है उसका परिणाम जो भोगता है उसी को हम कर्मवाचक कहते हैं। यानी कर्म पे डिपेंड होता है आपका पैसिव वॉइस। चलिए, अगला देखिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एक्टिव पैसिव जैसे बोल रहा है मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ तो इसमें क्या है, मैं पत्र लिख रहा हूँ ना, इसी को हम पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ठीक ना। लेकिन दोनों का रीज़न क्या है, एक ही है, लेकिन आवाज़ अलग अलग से अलग अलग बोला जा रहा है। लोग यानी कहने का तरीका आपका क्या है, एकदम अलग है। यानी लेकिन वाक्य आपका एक ही है। चलिए देखिए क्या है, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पत्र, पत्र यहाँ पे क्या हो गया, आप लोग जानते हैं पत्र यहाँ पे क्या है, क्रिया कर रहा है। ठीक ना। नहीं, पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। और लिखना क्या है, क्रिया है। ठीक ना। आप लिख रहे हैं, यानी किसको लिख रहे हैं, पत्र को लिख रहे हैं। तो देखिए इसका रूल होता है बनाने का। पहले आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट, यानी आप इस टेंस को पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट में कहता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे सब क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल से ये आपका बना है। पहले क्या होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के, ये भी अफर्मेटिव रूल है। अफर्मेटिव रूल क्या कहता है, यदि कर्ता एक वचन हो तो यस या यस क्रिया में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या है, बहुवचन है। तो इसलिए इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल होता है, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस का प्रयोग करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस तरह आपका कंप्लीट होता है। तो एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस के रूप में चलता है। तो एक्टिव वॉइस टेंस के रूप में चलेगा। तो चलिए, इसका रूल क्या होता है, मैं का स्पेलिंग होता है आई। ठीक ना। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, क्रिया क्या है, अब देखिए क्रिया क्या कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है ना। लिखना का क्या होता है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आई क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। पत्र का क्या होता है, यानी जब भी कोई व्यक्ति लिखता है तो एक ही पत्र लिख सकता है, अनेकों पत्रों को नहीं लिख सकता है, इसलिए एक लगाएंगे इसके साथ, यानी ए लेटर, यानी एक पत्र लिखा जाता है। यानी एक व्यक्ति किससे केवल एक ही पत्र लिखा जा सकता है। इसलिए एक्टिव वॉइस का आपका जो ट्रांसलेट हो गया, आई राइट ए लेटर। तो इसी को जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, सेम उल्टा, यानी उसका रूल होता है पैसिव वॉइस का, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, वही पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। यानी कहेंगे ए लेटर। देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ए लेटर। इसके बाद आपका ये प्रेजेंट इंडिफिनिट था, तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ठीक ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, इज आई एम आर होता है। क्या होता है, इज आई एम आर होता है। इज आई एम आर का प्रयोग कब होता है, इज जब व्यक्ति एक वचन का हो तो इज का प्रयोग करते हैं, और जब आई हो यानी मैं, तो आई के लिए आई एम लगाते हैं, और बहुवचन करता हो तो क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पे आप जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए लेटर, यानी एक पत्र लिखा जा रहा है, तो एक वचन है ना, तो इसलिए इस का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, इज होगा। इसके बाद देखिए, ए लेटर इज। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या खोजेंगे, क्रिया। क्रिया का देखिए इसमें क्या होता है, एक्टिव में कुछ भी हो आपका क्रिया, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्रिया क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म। अभी आपको सभी रूल के साथ बताएंगे, अभी आप बस समझ लीजिए हल्का सा। चलिए
तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया क्रिया का, राइट का हो गया रिटेन, ठीक ना, रिटेन हो गया। इसके बाद बाई लगाते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी इसका सब्जेक्ट उस पैसिवाइज के ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा, ठीक ना, आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। इस तरह चलिए आइए आपको रूल के साथ हम बताते हैं कौन कैसा किस प्रकार से होगा, ठीक। अब चलिए अगले वीडियो में हम इसको रूल के साथ आपके समकक्ष इस वीडियो को पेश करेंगे।